जय हिंद दोस्तों। हम जैसे कि अभी समानुपात पढ़ रहे थे, उसी के आगे बढ़ाते हुए हम ना, ठीक है, उसका पार्ट 2 लाए हम आपके लिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। हाँ, जैसे कि इसमें हम याद करेंगे क्या क्वेश्चन आता है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या आगे पहले ही क्वेश्चन हमने ले लिए कि 6,24 का मध्य अनुपात बताना है। क्वेश्चन आ गया। अब मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं भाई मेरे, इसका पहले सूत्र से कर लो आप, ठीक है। मध्य अनुपात का कैसा होगा भी, मध्य अनुपात अंडर रूट ए बी। समझ में आया क्या? मध्य अनुपात का सूत्र है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो भाई एक का मान क्या है 6, और बीच में क्या है गुणे का चिन्ह इसमें। हाँ, बीच में क्या है गुणे का चिन्ह है। और भाई 24 से 24 लिख दिया, और एक करनी है तो करनी लगा दिया। अब करनी से बाहर कैसे निकलते हैं भाई, करनी में यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब कि 2 लिखा रहता है। करनी का मतलब यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, मतलब कि 2 2 के जोड़े बनकर बाहर आएंगे भाई। चलो देखते हैं। 6 को वैसे लिखा मैंने, ये 24 है ना, 24 को तोड़ के लिखा। कैसे लिखा 24 को तोड़ के लिखा मेरे भाई। हाँ, समझना। 6 चौके या 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। हाँ, ये 2 6 से 1 6 बाहर निकल गया, और ये 2 2 से 1 2 बाहर निकल गया। हाँ, समझ में आ रहा है ना। और भाई आंसर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये सूत्र है, ध्यान रखना है। क्या है मध्य अनुपात का सूत्र, क्या है अंडर रूट ए बी। इससे डायरेक्ट याद कर लोगे, इससे निकल जाएगा। नहीं तो भैया बिना सूत्र के बताइए आप। चलो भाई बताते हैं, है ना। देखो पहला सूत्र का देखो, फिर एक बार और ध्यान दे दो। 6 भाई, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता यार ना, वो सीखें, अपनी तैयारी अच्छे से करें। और जिनको आता अच्छी बात है यार ना, और वो अपना रिवीजन करें जिनको आता है, ठीक है। हाँ, 6,24 का मध्य अनुपात क्या होगा अंडर रूट ए बी। ए क्या होता है पहली वाला, ए का मान क्या है 6 लिख दिया, और बी का मान क्या है 24। बीच में इनके बीच में कुछ नहीं, यानी क्या गुणे का चिन्ह रहता है, ठीक है। इनके बीच में कुछ नहीं, यानी कि गुणे का चिन्ह रहेगा, लिख दिया आपने। और जिसको वीडियो स्लो लगे ना भाई, जिनको वीडियो स्लो लगे वो अपना स्पीड बढ़ा के देख सकता है। और भाई डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना कि मतलब कि जो पिछले बंदों ने तैयारी करे हैं उन्होंने कैसे तैयारी करे, कैसे मेहनत करे हमारे साथ, और कैसा सिलेक्शन लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उसकी ना, जरूर देखना एक बार ना। अब क्या हुआ 6 वैसे लिखा मैंने, 24 को तोड़ के लिखा, गुणनखंड कर दिया इसका। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये 2 6 से 1 6 बाहर निकल गया, ये 2 2 से 1 2 बाहर निकल गया, ठीक है। 6 दूनी 12। बिना सूत्र क्या होगा भाई साहब, मध्य अनुपात मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसा लिखेंगे देखो, 6 अनुपात x मान लेंगे, समानुपात, ठीक है। फिर इसी को x यहाँ लिखेंगे हम, समझ में आया। फिर अनुपात 24, इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। देखना फिर से बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, क्या लिखा मैंने 6 लिखा, हाँ, अनुपात x लिखा, समानुपात फिर से x लिखना है। ये मध्य अनुपात है, मध्य में लिख रहे हैं ना हम इनको। ये समानुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। मध्य में लिख रहे हैं x x, और फिर अनुपात इसको लिख देना है, ठीक है। अब भाई इसका मतलब क्या होता है 6, ये अनुपात का मतलब बटे का चिन्ह आता है x बराबर, ये जो दिख रहा है समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, और x है x लिख दिया, ये 24 है 24 लिख दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब इनका होता है तिर्यक गुणा। क्या होता है इनका तिर्यक गुणा, देखना समझना ध्यान से भाई मेरे। अब यहाँ आगे कर देते हैं हम, ठीक है। 24 और 6 गुणा में लिख दिया हमने बराबर
एक्स एक्स का गुणा होगा तो यहाँ एक्स की घात क्या है, कुछ नहीं यानी एक होती है, यहाँ एक्स की घात क्या है, कुछ नहीं एक होती है। एक्स मतलब सेम सेम दिख रहे हैं ना, मतलब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। एक एक्स की घात एक और एक्स की घात एक, मतलब कितना हो जाएगी, एक्स की घात दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब जो ना वर्ग का पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, वर्गमूल बन जाएगा 6 × 24 एक्स, इसको वर्गमूल का साइन बोलते हैं, ठीक है। फिर सेम आप इसी प्रकार से निकाल लोगे, हाँ बन जाएगा ना भाई। कैसे निकालोगे, 6 लिख देंगे और भाई यहाँ देखना इसका गुणनखंड करो तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, फिर से निकाल लो, 2 6 से 1 6 बाहर निकल जाएगा और भाई मेरे 2 2 से 1 2 निकल गया बाहर, कितना जाएगा आंसर, तो भाई 12 आंसर आ जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब एक्स के मध्य अनुपात कितना जाएगा 12। समझ में आया होगा, सिंपल यार, सूत्र याद कर लो जल्दी, समय बचाना यार, ठीक है ना। आप 10वीं का पेपर दोगे, आया समझ में यहाँ तक आपको ना। चलो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। ये मध्य अनुपात का हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे, और भाई साथ साथ नोट करते हुए चलना है। जितना रिवीजन करोगे, जितना पेन चलाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला है 6 तथा 54 का मध्य अनुपात बताना है, जल्दी से निकालो। 6 तथा 54 का मध्य अनुपात निकालो। देखो 6 तथा 54 का मध्य अनुपात कैसे निकालोगे आप, हाँ यार देखना ध्यान समझो कि भाई मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है, √AB। ए क्या है, पहली वाली संख्या, बी क्या है, दूसरी वाली संख्या, ठीक है। तो भाई निकाल लेते हैं हम। ए 6 लिख दिया, गुणित इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, हाँ बी कितना है 54 है। तो मैंने अभी बताया आपको, ये भाई करनी लगी है, करनी लगी है, और या इसको वर्गमूल भी बोल सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं, यानी कितना लिखा रहता है 2। अब देखना तोड़ते हैं हम, 6 है ना, 6 को वैसे लिख रह दिया, और भाई 54 है तो 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है। तोड़ दिया हमने, कि जोड़े जोड़े में निकालना ना, बाहर जोड़े में पकड़ के एक बाहर निकाल लेना है, तोड़ना जाएगा ना यार, 6 तिया 18, 18 तिया 54, हाँ। ये 2 6 से 1 6 बाहर निकल गया, ये 2 3 से 1 3 बाहर निकल गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 6 तिया 18। समझ में आया क्या, फिर से समझो। वो 6 और 54 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का सूत्र याद आना चाहिए, क्या है, √AB हो जाएगा। फिर अंडर रूट लगाया मैंने, ए का मान कितना है 6 है, 6 लिख दिया आपने, गुणित बी का मान कितना है 54 है, 54 लिख दिया आपने, ठीक है। तो भाई 6 लिखा, और देखना 54 को तोड़ते हैं हम, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है। मतलब कि यार ऐसे में तोड़ो कि जो पहले से दिया है ना 6, उसको भी 6 में टूट जाएगा, 2 6 में बन जाएंगे, तो 1 6 बाहर निकल जाएगा, हाँ। अब देखो 2 6 में से 1 6 बाहर निकल गया, ये 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, हाँ भाई 6 तिया 18 आपका आंसर हो जाएगा, हाँ। समझ में आ रहा है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो आप अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, कितना है 0.02 0.02 कॉमा 0.32, ठीक है। करो जरा, क्वेश्चन क्या है 0.02, और फिर क्या है, आ जाओ अंदर जाओ। देखना समझना कितना है
0.02 और क्या 0.32 ना का मध्य अनुपात बताना है आपको। क्या बताना है? मध्य अनुपात बताना है। करके दिखाओ, आ जाओ अंदर जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दोस्तों देखना, ये सवाल है अपने पास 0.02, ठीक है, कॉमा है 0.32 का मध्य अनुपात बताना है। मध्य अनुपात का सूत्र क्या है मेरे भाई? √AB, ठीक है। मध्य अनुपात सूत्र क्या है? √AB। हाँ, मतलब क्या है मेरे भाई, प्यार से समझना यार। ए का मान कितना है? 0.02। ए का मान कितना है? 0.02, ठीक है। बी का मान कितना है? 0.32। हाँ, अंडर रूट लगा दिया मैंने, 0.02 लिखा। और भाई गुणे का चिन्ह है ना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, क्या रहता है? गुणे का साइन रहता है मेरे भाई। क्या रहेगा? गुणे का चिन्ह। बी का मान कितना है? 0.32, ठीक है मेरे भाई ना। अब समझना, ध्यान से समझो यार। अब देखना, दशमलव गिनना सिखा रहा हूँ मैं आपको। दशमलव गिन लो, बाकी तो बन जाएगा। देखो, दशमलव मतलब कि दशमलव का जितने अंक होते हैं वो दशमलव संख्या कहलाती है। ये दशमलव है 1 2, मतलब यहाँ कितने दशमलव हो गए? 2 दशमलव। मतलब कि आप फिर से ध्यान दो, दशमलव का जितने अंक होते हैं वह दशमलव संख्या कहलाती है आपकी। दशमलव कितने अंक हैं? ये दशमलव है, उसके बाद 1 2, 2 अंक है ना, तो यहाँ कितने दशमलव हो गए? 2, ठीक है। दशमलव कितने अंक हैं यहाँ पर? 1 2 2, 2 दशमलव यहाँ पर भी, 2 दशमलव यहाँ पर भी, कितने दशमलव होगा टोटल? 4। गुणे में दशमलव की संख्या जुड़ जाती है तो कितने दशमलव हो गए? 4। यार यहाँ कितने दशमलव हो गए? 4 हो गए ना। देखो, दशमलव का कितने अंक हैं? 1 2 अंक है ना, तो भाई 2 दशमलव हो गए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक है ना, कितने हो गए? यहाँ 2 दशमलव हो गए और यहाँ 2 दशमलव हो गए, तो टोटल कितने दशमलव हो गए? 4। समझ में आया ना यहाँ तक? दशमलव 4 हो गए। दशमलव गिनने के बाद दशमलव को भूल जाइए थोड़ा देर, है ना। 32 दूनी होता 64, हाँ कि नहीं? गुणा कर लोगे, 32 दूनी 64। आप देखना ध्यान से मेरे भाई, 64 को लिख सकते क्या है? 8 गुणित में 8, 2 8 से 1 8 बाहर कर दिए। हाँ, आप थोड़ा ध्यान में लाइए, यहाँ दशमलव कितने थे? 4 थे, तो भाई बाहर कितने दशमलव निकलेंगे? 2। समझ में आए क्यों बात? हाँ, कितने निकलेंगे? 2। चलो, हाँ, कितने निकल जाएंगे? 2 निकलेंगे ना। तो भाई अब 2 दशमलव कैसे लगाऊं? यहाँ 2 अंक होना जरूरी है। अब आप बताइए, ये 8 लिखा है मेरे दोस्तों, है ना, प्यारे भाई और प्यारी बहनें, ध्यान दें आप ना कि भाई ये 8 लिखा है, ये 8 को आप 0.8 लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो? बता जरा, ये 8 है और ये 8, 0.8 है और 80 है, इन तीनों में क्या फ़र्क है? बता जरा यार, समझो। ये 8 का मान भी 8 ही होगा और 0.8 का मतलब भी 8 ही होगा, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन 80 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 80 बहुत बड़ा हो जाता है ना, इनका मतलब दोनों सेम है। तो मैं ये वाले 8 को क्या लिख सकता हूँ? 0.8 लिख सकता हूँ। 2 अंक बन गए। यहाँ देखना, 4 दशमलव थे, 2 दशमलव बाहर निकले हैं, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 लगा दिए दशमलव। दशमलव दिखना चाहिए, इसलिए क्या आ गया सामने? 0। यह आपका आंसर होगा। समझ में आई? कहीं डाउट है? एक बार फिर से चलते हैं, ठीक है। समझना, 0.02, 0.32 का मध्य अनुपात बताना है। तो अंडर रूट
ए भी लिखा, ठीक है। मतलब कि मध्य अनुपात का सूत्र क्या है, अंडर रूट ए बी है। ए का मान कितना है 0.02 लिखा, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा दिया, और भाई कितना है 0.32, ठीक है। 32 दूनी, पहली चीज आप क्या दशमलव काउंट कर लो भैया। दशमलव काउंट कैसे करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक आएंगे वो दशमलव संख्या कहलाएगी आपकी। एक दशमलव है, इसका कितने अंक आ रहे हैं 1 2, यहाँ कितने दशमलव गए 2, यहाँ कितने दशमलव गए, दशमलव के बाद 1 2, यहाँ 2, यहाँ 2, कितने दशमलव गए 4, ठीक है। 32 दूनी 64, हाँ दशमलव को थोड़े साइड में रख दिए हमने अभी, ठीक है। 32 दूनी 64 आया, यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 8 गुणित 8, ठीक है, क्योंकि जोड़ा बन जाएंगे। 8 गुणित 8 लिख सकते हो, 8 ठीक 64 होता, ठीक है। तो भाई 2 8 में से 1 8 बाहर निकल गया, ठीक है। अब दशमलव याद आना चाहिए आपको ना, तो भाई दशमलव कितने हैं, दशमलव थे यहाँ टोटल 4 थे ना, तो भाई 2 दशमलव बाहर निकलेंगे, लेकिन यार यहाँ तो एक ही अंक की संख्या दिख रही है, तो 2 अंक की संख्या बनाने के लिए हम 0 8 लिख देंगे। तो भाई पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 दशमलव लगा दिए, दशमलव दिखना चाहिए इसलिए 0 लगाते हैं सामने, और 0 का कोई मतलब नहीं होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अब आ रहा समझ में ना, तो जल्दी से नोट करें यार आप ना। देखो यार ना, 18-24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। तृतीय अनुपात बताना है हमें, भाई कैसे बता पाओगे, चलो जी बताते हैं हम ना। तृतीय अनुपाती होता भाई क्या होता है, ध्यान देना आप, इसका सूत्र होता भाई बी का स्क्वायर बटे ए। क्या बोला मैंने, बी का स्क्वायर बटे ए, ध्यान देना। अब बी कौन है यहाँ पर 24, ठीक है। ए कौन है यहाँ पर, देखो ए मतलब कि पहली वाली संख्या, बी मतलब कि दूसरी वाली संख्या। तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, तो भाई ध्यान देना आप सब लोग कि भाई बी का वर्ग बटे में ए, इतना याद आना चाहिए हमें, समझ रहे हो ना आप लोग। अरे मुंडी उंडी हिला सकते हो आप लोग, है ना यार। देखो क्या होता है तृतीय अनुपाती का सूत्र, बी का स्क्वायर बटे ए। अब भाई ए बी क्या है यहाँ पर, ए मतलब कि जो पहले संख्या दी वो होगी, बी मतलब कि जो बाद में संख्या दी होगी वो होगी, ठीक है। अब देखना मैं इसमें जमाता हूँ, ध्यान देना आप प्यारे भाई, देखना मैं इसमें जमाता हूँ। वर्ग मतलब क्या होता है कि भाई बी का मान कितना 24 है ना, ये वर्ग मतलब कि 24 को 2 बार गुणे में लिखना है, ठीक है। 24 को 2 बार गुणे में लिखना है, वर्ग दिया ना यहाँ पर, तो स्क्वायर मतलब कि 2 बार 24 गुणे 24 लिख देंगे हम। ए का मान कितना है 18, ए का मान कितना है 18 लिख दिया। अब काटना है भाई, अब काटते कैसे हैं दोस्तों, समझा करो यार, थोड़ा समझो। देखो जो पहाड़ा हम नीचे पढ़ेंगे काटने के लिए, वो सेम पहाड़ा ऊपर पढ़ना पड़ेगा। 6 तिया 18, 6 का पहाड़ा पड़े, 6 तिया 3 बार गया है ना, 3 लिखा, और 6 चौके 24, ठीक है। 6 का पहाड़ा से नीचे काटा 3 बार, 6 के पहाड़े से ऊपर काटा 4 बार, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, देखना 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 8 बार कट गया, 8 चौके 32। भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कहीं दिक्कत है, बटे में 1 लिखा रहता है लेकिन उसको लिखते नहीं है भाई, तो 8 गुणित में 4 करेंगे, 8 चौके 32। फिर से समझा रहा हूँ समझना, जब भी तृतीय अनुपाती पूछे आपसे कैसा करोगे, हमेशा याद आना चाहिए सूत्र क्या है, बी का स्क्वायर बटे ए। बी क्या है दूसरी वाली संख्या, ए क्या है पहली वाली संख्या। बी का वर्ग मतलब क्या होता है कि भाई जो बी का मान है वो 24 है ना, उसको आपस में 2 बार गुणे में लिखना है। 24 गुणे 24 लिख दिया, बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लगा दिया।
ए का मान कितना है 18, 18 लिखा। 6 तिया 3 बार गया, 6 के पहाड़े में 3 बार में आता ना 18, 6 तिया 18, 3 बार गया, 6 चौके 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, बचा क्या? 8 गुणित में 4, गुणा का चिन्ह ना, 8 चौके 32, बटे में 1 लिखते नहीं है लेकिन रहता जरूर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? देखो यार, आप बोलोगे भैया सूत्र रटना पड़ेगा। हाँ, तो बिना सूत्र कैसे करोगे आप, ध्यान देना यार। हाँ, तो भाई कुछ नहीं करना। देखो जरा, तृतीय अनुपाती बताना है ना, तो क्या लिखना है? ये 18 लिखे आपने, अनुपात लगाए, 24 लिखे आपने, समानुपात लगाए। देखना, 18 लिखा, अनुपात लगाया, 24 लिखा, समानुपात लगाया। ये 24 को फिर लिखना है। क्या बोला मैंने? जो 24 है ना, 24 को फिर लिखना है, अनुपात लगा देना है और एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है, या यहाँ पर आप x लिख सकते हो। ठीक है, फिर से समझे, x क्या है यहाँ पर? तृतीय अनुपाती। ठीक है, 18 लिखा, अनुपात लगाया, 24 लिखा, ये समानुपात का चिन्ह, 4 बिंदु दिख रहे हैं, समानुपात का चिन्ह लगाया, और फिर ये 24 यहाँ आ रहा ना, 24 फिर उठा के यहाँ लिखा, फिर 24 को वहाँ फिर क्यों उठा के लिखे? 18 में तो लिख सकते थे वहाँ उठा के। नहीं, ये तृतीय अनुपात निकालने की मेथड है या विधि है। ठीक है, समझ में आया ना? जो मतलब दूसरी संख्या होगी उसको फिर से उठा के लिखना पड़ेगा यहाँ। समझ में आया? फिर अनुपात लगाना है, x लिख देना। ठीक है, अब देखना इसका मतलब क्या होता है भाई। 18 लिखा, बटे में एक जो है ना अनुपात का चिन्ह है, तो भाई क्या आएगा? बटे का चिन्ह आ गया, 24 लिख दिया। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो भाई देखना, ये 24 से ऊपर 24 लिखा, अनुपात मतलब बटे, और x से x लिख दिया। समझ में आए कि यहाँ तक? अब कैसा करोगे? अब यहाँ त्रिक गुणा लगेगा। क्या लगेगा? त्रिक गुणा। यहाँ इसका गुणा होगा, यहाँ इसका गुणा होगा। चलो भाई करते हैं। 18 में x गुणा होगा, कितना जाएगा? 18x। 18 में x का गुणा हुआ 18x, यहाँ 24 गुणित में 24, ये 24 लिखा, गुणे का चिन्ह लगा दिया, फिर 24 लगा गया ना। अब ध्यान देना, 18 यहाँ किस में है? इनके बीच में क्या, कौन सा चिन्ह है? 18 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या रहता है? गुणे का चिन्ह रहता है। क्या बोला मैंने? 18 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह है ना, गुणे का चिन्ह है, तो 18 का पक्षांतर करेंगे, गुणे का भाग में जाता है भाई ना। ये 24 लिखा, गुणित में 24 लिखा, और भाग का चिन्ह मतलब कि बट्टे का चिन्ह लगा दिया, और भाई 18 यहाँ बट्टे में आ गया। समझ में आया क्या? अब काट देंगे हम। 6 तिया कितना होगा? 18, और 6 चौके 24, 6 का पहाड़ा नीचे पड़े, 6 का पहाड़ा ऊपर पढ़ दिया आपने। समझ में आ रहा है ना? तो भाई 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, बचा के मेरे भाई 8 और 4, 8 चौके 32, x बराबर कितना आ गया? 32, बटे में 1 लिखा रहता है लेकिन लिखते नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना यार, है ना। अगर आपको ये वाला स्टेप यहाँ से हटाना है तो कैसा करेंगे, देखो समझो। यहाँ थोड़ा फिर से कहीं को दिक्कत होती होगी ना यार, तो ध्यान देना। ऐसा आया तो भाई अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर का गुणा। ठीक है, क्या बोला मैंने? अंदर अंदर गुणा, 24 गुणित में 24 लिख दिए, बाहर बाहर का गुणा 8 गुणित में 18 गुणित में x लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? अब 18 गुणे में है तो यहाँ किस में चल जाएगा? तो 24 गुणित में 24 लिख दिया। 18 यहाँ गुणे में है, गुणे का पक्षांतर करते हैं, पक्षा मतलब कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो भाई किस में जाता है? भाग में जाता है। भाग मतलब कि बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब काट देना है। 6 तिया 18, 6 चौके 24। ठीक है, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 8 चौके
32। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा मेरे भाई, लेकिन है ना आंसर वही निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये सवाल आया आ रहा है ना, तृतीय अनुपात निकालना आपको, कैसे निकालोगे? सिंपल है, सूत्र लगा दो भाई, सूत्र याद करना है आपको, क्योंकि यार हमें ना पेपर दोगे आप तो यार समय भी बचाना है, हाँ कि नहीं? हाँ, समय बचाना नहीं बचाना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? बी का वर्ग बटे में ए, डायरेक्ट करना है, बी का वर्ग बटे में ए। तो भाई बी क्या है यहाँ पर अपने पास? 24 है, 24 गुणित में 24 लिख दोगे, वर्ग है ना भाई। बी का मान कितना है? 24 है, और बी का वर्ग है, तो वर्ग यानी कि उसी संख्या को जो मान होगा बी का 2 बार गुणे में लिखना है, 24 गुणित में 24। ए का मान कितना है? 16, ठीक है, बट्टे में 16 लिख दोगे, काट देंगे। देखना भाई, 8 दूनी 16, 8 3 24। अपना अपना तरीका हो सकता है भाई, लेकिन ठीक काटना, या आप 4 से भी काट सकते हो, हाँ, लेकिन 4 से यहाँ काट दी और 8 से ऊपर काट दिए तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। यहाँ आपने 8 से काटे हो तो 8 से ऊपर, 8 का पहाड़ा ही ऊपर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, कई लोग रहते ना कि भैया 8 दूनी 16 और 4 छिंग 24, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। हाँ, और देखना काटे हमने, 2 एकम 2, देखना 2 एकम 2 गया है, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 12 गुणित में 3, 12 तिया 36, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अब ऐसा करो ना, ठीक है, सूत्र से ही करें भाई, वो मेथड है समझाने के लिए। जब सूत्र आपको याद ना आए तो मेथड हमेशा याद रहती है ना, तो इससे करें आप। और यार मतलब कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें ना, और शेयर करें जितने भी अपने अग्निवीर भाइयों के लिए ना, भाई और बहनों के लिए ना। तो बहुत काम की चीज़ भाई आते हैं पेपरों में, छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन एक एक नंबर की लड़ाई है भाई। एक एक नंबर से लोग अंदर हो जाते हैं या लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, हर चीज़ आना चाहिए हमें। हाँ, अब देखो यार, आपने मध्य अनुपाती पढ़ लिए, आपने तृतीय अनुपाती पढ़ लिए, आप पढ़ोगे चतुर्था अनुपाती, ठीक है। अब क्या होता है इसको सूत्र से बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक चलते हैं हम। मेथड क्या है मेरे भाई ना, चलो पेन कोई नहीं चलाएगा समझते समय ना, और कोई नाक आगे में उंगली नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। हाँ, डिसिप्लिन बनाए रखना अपना। अरे आप लोग को ही बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो ना। अब देखो यार, 5 अनुपात, ठीक है, 9 समानुपात, समझ में आया क्या? फिर 12 अनुपात x, x क्या है यहाँ पर? चतुर्थ अनुपाती।